जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करूंगी मौसीकी की, म्यूज़िक की। कौन है जिसको जो है म्यूज़िक सुनने का शौक़ नहीं होता, ख़ास तौर से जब वो म्यूज़िक फ़ोक म्यूज़िक में तब्दील हो जाता है तो वो और अच्छा लगने लग जाता है, यानी कि आपकी सकाफ़त की जब वो अक्कासी करने लग जाता है। तो जनाब, ख़ास तौर पर फ़ोक म्यूज़िक का जब ज़िक्र करें, जो हमारी मिट्टी की खुशबू और अवामी रंगों को दुनिया भर तक पहुँचाता है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं फ़ोक सिंगर, वो बहुत ही प्यारी तो हैं ही, लेकिन उसके साथ-साथ यही कहूँगी कि उभरती हुई फ़ोक गुलकारा हैं, जो अपनी आवाज़ के ज़रिए ना सिर्फ दिलों को छू रही हैं, बल्कि हमारे सकाफ़ती विरासत को भी ज़िंदा कर रही हैं और यूथ के अंदर लेके आ रही हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया और क्यों आखिर फ़ोक सिंगिंग की। हमारे साथ हैं इस वक्त लारेब नियाज़ी, फ़ोक सिंगर हैं, मियांवाली से आई हैं। और मियांवाली का जब नाम आता है तो फ़ौरन ही हमारे ज़हन में ईसा खेलवी साहब का भी नाम आता है। जनाब, मिलते हैं लारेब से। लारेब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आई। और जब फ़ोक सिंगिंग की बात होती है तो दिल चाहता है कि चाहे वो किसी भी ज़बान में हो, उसका ज़िक्र हो, उसे सुना जाए। अभी आपसे सुनते ज़रूर हैं, लेकिन पहले ये बताएं, गाने तो और भी तरह के आप गा सकती थी, आजकल बहुत ज़्यादा इन है, ख़ास तौर से उर्दू के साथ साथ पंजाबी मिक्स कर देते हैं सारा कुछ, लेकिन खाली स्पेशली सकाफ़त के रंग ही आपके गानों में क्यों? बेसिकली क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मियांवाली से है और सराइकी मेरी ज़ुबान है, तो मैं अपने ही बीइंग अ न्याज़ी अपने कल्चर को लेके और ट्रेडिशन को लेके आगे चलना चाहती थी। और हमारे इलाके में क्योंकि थोड़ा सा मायूब समझा जाता है फ़ीमेल्स को सिंगिंग करना, लेकिन मेरे इलाके वालों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी मुझे। इस प्रोफ़ेशन में आते ही उन्होंने बहुत सराहा मुझे। तो आपने कैसे स्टेप लिया ये वाला कि आप इस प्रोफ़ेशन में जाएँगी? जब आपने बताया कि वहाँ पे जहाँ पे से आपका मियांवाली से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ पे इसे नहीं समझा जाता सही, लेकिन आपको एप्रिशिएट किया उन लोगों ने। जी, बिल्कुल एप्रिशिएट किया। बीइंग अ फ़ीमेल, एक खातून होने के नाते भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं इस चीज़ में कि चले हमारे कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, न्याज़ी हैं और सिंगिंग को आगे लेके चल रही हैं। और बचपन का शौक़ था मेरा, स्कूल कॉलेज में सिंगिंग करती थी। मिली नग़मे कॉलेज में गाए, स्कूल में गाए, नातें मिलाद वग़ैरह में। फिर उसके बाद उस शौक़ को ले के आहिस्ता-आहिस्ता मैंने साथ-साथ चलती रही, लेकिन प्रोफ़ेशनली जो है अभी आके मैंने इसको कर लिया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लारेब, आप जो म्यूज़िक बनाती हैं या जो आपके गाने हैं, उसमें किन ख़ित्तों या सकाफ़तों का रंग ज़्यादा नुमाया है? ज़्यादातर हमारा सराइकी जो है और सिंधी टाइप, सिंधी सराइकी मिक्स होता है, तो उस तरह का कल्चर जो है, एक गाँव की सकाफ़त और इस तरह से। आजकल तो थोड़ा मॉडर्न ट्रेंड हो गया है, सराइकी के अंदर भी पंजाबी भी मिक्स है, उर्दू भी, और अवाम ज़्यादा पसंद कर रही है। तो टच सारे ही बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ़ फ़ोक सिंगिंग ही करूँगी। मैं फ़ोक के साथ अपनी उर्दू हमारी क्योंकि कौमी ज़ुबान है, उसको भी लेके चलूँगी, उसको भी इंशाल्लाह प्रमोट करूँगी। अच्छा, अभी हमें आप क्या सुना रही हैं? क्योंकि बहुत दिल चाह रहा है कि आप सकाफ़त के रंग जो हैं बिखेरें और ख़ास तौर से सराइकी को ज़रूर ऐड करें। कौन-सा आपका फ़ेमस है सराइकी में ख़ास तौर से? वो हमें सुनाइए। अताउल्लाह ईसा खेलवी का सॉन्ग थोड़ा-सा मैं आपको गुनगुना के सुनाऊँगी। बिल्कुल। और ये वो नाम है अताउल्लाह ईसा खेलवी का जो मैं समझती हूँ कभी भूलते ही नहीं है और हमेशा उस गाने को फ़ोकस करते हैं जिसमें अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब ज़रूर। अभी थोड़े दिन पहले मेरे ख्याल से शहज़ाद राय भी उनके साथ उन्होंने अली ज़फ़र ने गाना गाया उनके साथ। जी, अली ज़फ़र ने वो भी बहुत ज़बरदस्त गाया और वो तो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, उनसे ही मोटिवेशन मिलती है और ये वही मोटिवेशन है जो आप उनका गाना सुना रही हैं। जी, बिल्कुल। जी। तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी, रोज़ तेनू तकना बड़ा ही ज़रूरी। तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी, रोज़ तेनू तकना बड़ा ही ज़रूरी। तुझे न दिसे ते चुम लईदा ए तेरा दर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी। प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी। बीमारां नू शिफा मिल जांदी।
ज़बरदस्त। और ये वो अशार हैं जो मेरे ख्याल से हर एक को याद हैं। अच्छा, अभी आप बता रही थी लारेब कि ज़ाहिर बात है आप जिस शहर से हैं वहाँ से बीइंग ए फीमेल आपको निकलना और मौसीकी की तरफ आना ख़ास तौर से, कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है अभी तक या आपने किया? जी, बिल्कुल, जैसा कि एक फ़ीमेल का, क्योंकि शुरू से ही हमारे इलाके में थोड़ा-सा फ़ीमेल का बाहर निकलना मायूब समझा जाता है। लेकिन जैसे ही अभी दौर आगे बढ़ रहा है, तालीम फैलती जा रही है, तो लोगों में शऊर आता जा रहा है, लोग प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे कि ख़वातीन हर फील्ड में काम कर रही हैं, आप देखें कि बचपन से हम देख रहे हैं डॉक्टर्स हैं, ख़वातीन डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, हमें पढ़ा रही हैं, ये तो बचपन से ही हम देख रहे हैं। मतलब जब से स्टार्ट हुई है तालीम, तो टीचर्स फीमेल, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ग्रूमिंग उन फीमेल टीचर्स से ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। आप देखें तो बिल्कुल। अगर मॉन्टेसरी भी है तो टीचर्स को फीमेल रखा जाता है क्योंकि वो बच्चों के साथ थोड़ी अटैच होती हैं। तो मैंने ये चीज़ सोची कि जब फीमेल्स हर प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, जब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, डिज़ाइनर्स हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, नर्सेज हैं, हर फील्ड में हैं, तो सिंगिंग में क्यों ना हो, आपके इलाके से क्यों नहीं? और हमारे इलाके से क्यों ना हो। अम्मी ने कितने सपोर्ट की? घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने की? भाइयों ने की या अम्मी ने? अभी भी आपके भाई आपके साथ आए हुए हैं, मैं जी देख जी रही थी। बिल्कुल। घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है मेरी वालिदा और वालिद साहब ने की है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है और शुरू से ही उन्होंने की है। और इसके अलावा जो है मेरे हस्बैंड, उनका मेन किरदार है, क्योंकि अब शादी के बाद वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। शादी से पहले वालिदैन करते थे, वालिदैन अभी भी बहुत मोटिवेट करते हैं, हमेशा साथ देते हैं मेरा। और अभी जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि आप इस फील्ड को अडॉप्ट करें। प्रोफेशन आपने इसको बना लिया अपना, तो प्रोफेशन की तरफ लाने वाले आपके हस्बैंड हैं या आपके पेरेंट्स ने ही आपको ये अवेयरनेस दे दी थी कि आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है कि प्रोफेशन बन सकता है? जी, पेरेंट्स ने मुझे कहा था, लेकिन उस टाइम मैं पढ़ रही थी तो ज़्यादातर तवज्जो थी पढ़ाई की तरफ थी। फिर अपनी जब ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किए और जॉब भी की, अभी भी जॉब भी कर रही हूँ। तो लेकिन ये जो शौक़ होता है ना इंसान का, ये कभी नहीं मरता, ये कभी नहीं मरता। इसकी कोई उम्र नहीं होती मेरे ख्याल में। बिल्कुल। जिस उम्र में भी आपको लगे कि नहीं अब इसे कर लेना चाहिए, तो कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक हुनर भी है, हुनर भी कह सकते हैं इसको। और मैं तो कहती हूँ जितनी ख़वातीन है, अगर उनमें कोई भी हुनर है तो वो उसे पॉलिश करें ताकि इंडिपेंडेंट हो, स्टेबल हो, माशरे में अपना एक मकाम बना सकें। बिल्कुल। अभी आप जब माशरे की जिक्र करिए, हमारी सोसाइटी में कितना स्कोप है ख़ासतौर से फोक सिंगिंग के लिए? यंगस्टर्स को क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, फोक सिंगिंग का आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। स्पेशली आप हमारे सिंगर्स को देखें, अताउल्लाह ईसा खिलवी एक तो लेजेंडरी नाम है, ठीक है। उसके बाद शफ़ाउल्लाह रोखड़ी, ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा नाम था। अभी वो उनके मरहूम के जो बेटे हैं ज़ीशान रोखड़ी, वो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इवन के यूके, लंदन, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पर वो जा रहे हैं और सराइकी को प्रमोट कर रहे हैं, कल्चरल ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। तो और बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन जो है हमारी, वो भी इस फील्ड में आ रही है, उन्होंने कदम रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा आए दिन न्यू सॉन्ग जो हैं आ रहे हैं मार्केट में। आपने खुद भी कहा कि उर्दू के साथ साथ ये सराइकी टच हो या पंजाबी टच हो या कोई भी आपकी सकाफती रंग हो, उसको अगर टच दिया जाए म्यूज़िक में तो वो और ज़्यादा अच्छा और आगे उभर के आता है। जी। आप भी यकीनन पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगी हमारे मुल्क का, खासतौर से मियांवाली शहर का। लारेब, आपसे और भी हम सुनना चाह रहे हैं म्यूज़िक। आप कौन सा सॉन्ग सुनाएंगी खास तौर से सराइकी ज़बान में? मेरा दिल चाह रहा है आपको सुनाया। अभी तो आपने खिलवी साहब का सुनाया था ना। अच्छा, एक दोड़ा है हमारे सराइकी ज़बान में, दोड़े बड़े मशहूर होते हैं, मतलब छोटी छोटी वो अशार होते हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा सा एक माहौल दे के गाया जाता है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊंगी। असां ते को समझिया है सुल्तान मोहब्बतां दा, तू कत्ल चक्कर छोड़े मेरी जान मोहब्बतां दा, नायाब जिशे हासे सकू आम जाकर छोड़े, इश्तियाक नये को बदनाम चकर छोड़े। अच्छा, मुझे बताएं लारेब, आप कहीं भी जाती हैं किसी भी इवेंट्स में या अपनी फैमिली को किसी इवेंट में, तो आपसे सबसे ज़्यादा क्या फरमाइश की जाती है कि आप सिंगिंग करें,
कुछ अपना कोई सॉन्ग, आपका खुद का फेवरेट कौन सा सॉन्ग है? अच्छा, ज़्यादातर जो शोज़ होते हैं ना, तो वहाँ पे लोगों की फरमाइश होती है आज काला जोड़ा पा, जैसे कि आपने भी आज पहना हुआ है। मुझे पता नहीं था कि आप आ रही हैं। तो ये जो है गाना बहुत स्पेशली ज़्यादा आपकी पसंद तरह का करते हैं। ड्रेस पहनती, मुझे आपका ड्रेस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यानी फिर लास्ट में आप ये वाला गाना जरूर सुनाइएगा, और ये जी, फिर जी। मुझे कह रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल आपके लिए माशाल्लाह, आप पे सूट कर रहे हैं काला बहुत जोड़ा। शुक्रिया, ही बहुत का- शुक्रिया। अच्छा लारे, मुझे ये बताइए कि आगे आपके फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं? इसी को आपने प्रोफेशन बना लिया है, कंटिन्यू करेंगी? आपकी फैमिली में और भी कोई है जिसकी आवाज़ अच्छी है, जो इस सिंगिंग की तरफ आना चाहता है और आपको देख के मोटिवेट हो रहा है, क्या भाई या बहन या कोई भी फैमिली में? जी, आवाज़ तो माशाल्लाह सबकी अच्छी है मेरे घर में। वालिदा नाते वगैरह पढ़ती थी, बाकी वो सिंगिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं आई। अपने जो हमारे इलाके में नात वगैरह का जो भी मिलाद हो या मिलाद कुछ इस होता तरह था, वहाँ पे फैमिली हम लोग पढ़ लेते थे, वालदा मोहतरमा और मैं। तो उसके अलावा मेरा एक भाई है, उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, वो भी थोड़ी बहुत करता है। अच्छा, जी और वो अभी वहीं पे उधर मियाँ वाली में जी, मियाँ वाली में ही है वो, और वो वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह करता है। ये शादियों के मोस्टली प्रोग्राम्स होते हैं, बर्थडेज के प्रोग्राम्स होते हैं, लोग प्रोग्राम बुक करते हैं और फिर आर्टिस्ट जाते हैं। फोक सिंगिंग को सराहते जी हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि हम इस टाइम कराची में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी फोक सिंगिंग को बहुत सराहा जा रहा है। सराइकी सॉन्ग्स को, स्पेशली जो काला जोड़ा है, ये तो जितनी मरतबा भी सुनाया जाए ना, और पब्लिक जितने उठ के भी नाचती नए रहती है। तरीके से भी आ जाए, वो कुछ भी हो, उसमें ये वाला टच जरूर ये होता है, वाला, सराइकी टच जरूर होता है। और सराइकी इतनी मीठी और प्यारी जबान है, जिसकी वजह से इस टच को जब जो भी सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि भाई ये जी, हमारी ही बिल्कुल। सकाफत का रंग है। मैंने वैसे नोट किया है कि यहाँ पर जो शादी के प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे जब भी मैंने सराइकी में गाना गाया, उनको समझ आए ना आए, वो उठ के नाचना जरूर शुरू कर देते ठीक है, बस अब आपसे हैं। हम काला जोड़ा सुनेंगे और फिर आपको अल्लाह हाफिज कहेंगे, क्योंकि उसके जी, बगैर तो आपको अल्लाह हाफिज नहीं कहना। जी। ए रंग कि नहीं पाया ते पाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते। ए रंग कि नहीं पाया ते पाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते। भूरियां भूरियां जुल्फा सुरमीली ढोला, ते को पिच लग सी बहुत तब्दीली ढोला, थोड़ा थोड़ा सुरमा पा हिक पलवी ना शर्मा, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते। असलू आप जो सोने जे कपड़े पावे, असलू आप जो सोने जे कपड़े पावे, वत भी सोना लगदे हार सिंगार न लावे, थोड़ा थोड़ा सुरमा पा हिक पलवी ना शर्मा, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते। थैंक यू सो मच लारे, आज के प्रोग्राम में आप आई और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और जज़ाकल्लाह। यकीनन हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और मुझे इससे ज़्यादा और अच्छा लगा कि भाई मैंने वाकई आपके कहने पे आज सूट पहन लिया काला। थैंक यू सो मच भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। जो नाज़रीन हमें देख रहे थे, उन्होंने यकीनन इस वक्त लारेब को अप्रिशिएट किया होगा कि ये उभरती हुई गुलकारा हैं, फनकारा हैं, और इनका यही कहना है कि सब जो है ना सिर्फ मियाँ वाली से बल्कि पाकिस्तान भर से जो है इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसी तरह के जो उभरते फनकार हैं, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इनको जो है सराहें ज़रूर। तो यहाँ पे आपसे यही कहूँगी, हैव ए नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।